बेटे आज मैं इस वीडियो में एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चन नंबर 11 कराने जा रहा हूँ। इसके पहले मैंने 10 तक करा दिया था, तो आज जो है 11 क्वेश्चन को करना है। कह रहा फैक्टराइज करने हैं इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 11 आप देखोगे, इसमें दिया गया है कि देखो क्वेश्चन नंबर 11 में है कि 27 फैक्टराइज कर रहे हैं और क्वेश्चन है 27x³ प्लस y³ और प्लस z³ माइनस 9xyz। तो इनको फैक्टराइज करना है और ये एक आइडेंटिटीज है। तो इस आइडेंटिटीज पे ये क्वेश्चन डिपेंड है। आइडेंटिटीज मैं लिख दे रहा हूँ। ये है अगर x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz अगर हो तो इसका वैल्यू होता है x प्लस वाई प्लस जेड और ब्रैकेट में x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy माइनस yz और माइनस zx। देखो ये इस पर है, इस वाले आइडेंटिटीज पर ये क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो इसे करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, इनको इस फॉर्म में लाने होंगे। अब यहाँ पे देखो 27 अगर दिया गया है तो इसको आप लिख सकते हो 3x³ प्लस y³ और प्लस z³ माइनस हमें क्या लेना 3xyz। तो यहाँ पे आप देखो कि x के प्लेस पर क्या है 3x है, तो हमने 3 लिखा और x के प्लेस पर 3x, y के प्लेस पर y ही रखने हैं और z ये z है। यानी इस आइडेंटिटीज के फॉर्म में हमें इसको सेट करना है। देखो यहाँ पे x का q तो 3x का q हो गया, यानी x का q आ गया, y का q और ये z का q माइनस 3। देखो आप यहाँ पे 3, फिर हमें x लिखने हैं, फिर y लिखने हैं और फिर z लिखने हैं। तो हमने क्या लिखा, x के प्लेस पर देखो 3x लिखा, y ही है और z ही है। अब इसका जो आंसर है, इसका जो वैल्यू है, ये आइडेंटिटीज को हम इस तरह से लिखेंगे, इस फॉर्म में लिखेंगे। यानी x प्लस वाई प्लस जेड, फिर x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy माइनस yz, ये लिखना है हमें। तो हमें क्या लिखना है, अब x लिखने हैं यहाँ पे। देखो तो x के प्लेस पर आप लिखोगे 3x, y के प्लेस पर y ही है और z के प्लेस पर z है। ये ब्रैकेट को हमने क्या किया, क्लोज कर दिया। फिर क्या लिखना है, x² लिखने हैं। देखो x के प्लेस पर यहाँ 3x, तो 3x का स्क्वायर प्लस y² और प्लस z का स्क्वायर, ये हो गए x² प्लस y² प्लस z²। हमें क्या लिखना, फिर xy लिखना है। तो आप देखो x के प्लेस पर क्या लिखोगे 3x और y के प्लेस पर y है, फिर माइनस yz। तो y क्या है, y है और z ही है, तो यहाँ y लिखा और इंटू z लिखा। फिर माइनस zx, तो देखो z तो z ही है, लेकिन x के प्लेस पर आपका 3x है, यहाँ लिखेंगे 3x और इसको आपने क्लोज कर दिया। नेक्स्ट स्टेप जो होगा, ये तो उसी तरह से लिखना है एज इट इज, प्लस y प्लस z और यहाँ पे जो होंगे 3 का स्क्वायर, 3x का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर करेंगे 9 और x² हो गया, ये y के स्क्वायर हो गए और प्लस यहाँ z का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे देखो 3x को जब y से मल्टीप्लाई करोगे तो 3xy, फिर यहाँ पे माइनस yz और फिर यहाँ पे देखो 3x को जब z से करोगे तो 3xz आ गया।
तो इस तरह से इनका फैक्टराइजेशन कंप्लीट ये आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये 11 कंप्लीट हो चुका। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 है। 12 में वेरीफाई कर रहे हैं। आप क्वेश्चन देखोगे 12 में हमें वेरीफाई कर, क्वेश्चन देख लो क्या दिया गया है। वेरीफाई एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz इक्वल टू 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड, और यहाँ पे दिया गया इस तरह का x माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड और प्लस जेड माइनस एक्स स्क्वायर। ये तो इस क्वेश्चन में हमें ये इक्वल टू ये दिखलाने हैं। वेरीफाई करने का मतलब ये हो गया कि आपको प्रूव करना है कि ये किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा, या ये किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा। तो हम दोनों को सॉल्व कर सकते हैं। या तो हमने RHS लिया, RHS को सॉल्व करें तो हमें LHS, ये LHS आ जाए, और अगर LHS को सॉल्व करें तो RHS आ जाए। दोनों कंडीशन में वेरीफाई हो जाएगा। तो इसके लिए आसान ये होगा कि हमें RHS ले लें, RHS को सॉल्व करें और हमें LHS मिल जाए, तो ये प्रूफ हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे लिखना है RHS। तो RHS में जो है उनको सारा का सारा इनको कॉपी कर लें, उतार लें इसको। तो ये 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड, और यहाँ पे देखो, आप देखो क्या है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, या पहले एक बार लिख लो आप, x माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड स्क्वायर और प्लस जेड माइनस एक्स स्क्वायर। ये देखो यहाँ तक है। नेक्स्ट जो स्टेप होगा इनको उसी तरह से लिखना है, x प्लस वाई प्लस जेड। लेकिन अब यहाँ पे आप देखोगे कि ये a माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला है। a माइनस बी के सभी फॉर्मूलेज हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर। आपको मालूम है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो उसमें इसको हम खोल देंगे। तो यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखना है a स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस, ऐसे भी लिख सकते हो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस 2ab। तो 2ab मतलब 2xy, ये आ गया इसका फार्मूला। ये भी a माइनस बी के फॉर्म में है। ये आएगा a स्क्वायर यानी वाई स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी जेड स्क्वायर और माइनस 2yz होगा। उसी तरह से जब इसको भी a माइनस बी के फॉर्म में खोलोगे, लिखोगे, तो इसका आएगा जेड स्क्वायर a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस 2zx आ गया। ये हमने क्लोज कर लिया। अब क्या करोगे, यहाँ पे आप देखो कि एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर ये 2 बार आया हुआ है। एक्स स्क्वायर क्या है, 2 टाइम्स आए हुए हैं। तो एक एक्स स्क्वायर 1x स्क्वायर और 1x स्क्वायर, कितने एक्स स्क्वायर हो गए, 2x स्क्वायर। उसी तरह से वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर, जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 2z स्क्वायर। तो नेक्स्ट स्टेप में हमें फिर इनको उसी तरह से लिखने हैं, x प्लस वाई प्लस जेड और फिर यहाँ लिखोगे x 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर और प्लस 2z स्क्वायर। जेड और जेड को प्लस करेंगे जेड स्क्वायर, और बाकी सबको उसी तरह से लिखो। जैसे 2xy है तो उस तरह से लेने देना, 2xy फिर माइनस 2yz और फिर क्या है माइनस 2zx। ये आ गया इस तरह का। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इन सभी से 2 कॉमन आ जाएंगे। तो आप इसको कॉपी कर लिए, इसको यहाँ से इरेज कर देते हैं, हटा देते हैं।
ठीक है, इस लाइन को भी रब कर दिया जाएगा। अब देखो हमें इसके बाद लिखना है, इस वाले के बाद लिखना है। तो नेक्स्ट स्टेप आप लिखोगे यहाँ से इक्वल टू 1/2, उसी तरह से लिखो 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड। यहाँ पे 2 कॉमन ले लेंगे। देखिए सभी के पास 2 है, तो 2 हमने क्या किया, 2 को कॉमन ले लिया, हम मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो इसको। जब आप सभी से 2 कॉमन लोगे तो यहाँ क्या बचेगा, x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy माइनस yz और माइनस zx। ये आ गया। ये 2 और ये 2 को आप कैंसिल कर सकते हो। नेक्स्ट जो स्टेप होगा वो होगा x प्लस वाई प्लस जेड, इसको लिखा, और बाकी ये आ गया x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy माइनस yz और माइनस zx। अब ये आप इसको देखोगे आइडेंटिटीज है। ये आइडेंटिटी आपके पास था कि अगर x² प्लस y² प्लस z² माइनस 3xyz अगर हो तो ये होता है, इसका आइडेंटिटी होता है x प्लस वाई। अभी हमने लिखा है x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy माइनस yz और माइनस zx। देखो इस तरह का। अब देखो तुम्हारे पास क्या है, ये है, ये टर्म्स हैं, या तो ये इसके इक्वल होगा या ये इसके इक्वल होगा। यहाँ पे आप देखो इसको कंपेयर करोगे तो ये सेम है, x प्लस वाई प्लस जेड x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy माइनस yz माइनस zx। देखो ये पूरा का पूरा इससे मिल रहा है। ये किसके इक्वल होंगे, इसके इक्वल होंगे। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, देयरफॉर x² प्लस y² प्लस z² माइनस 3xyz। ठीक है, और यही आपको LHS में दिया गया है। तो जो कि RHS हमने शुरू किया था और ये क्या मिला, LHS। तो इस तरह से ये वेरीफाइड हो गया। हमने राइट हैंड साइड को स्टार्ट किया था और क्या मिला, LHS आ गया। यानी ये किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, तो ये वेरीफाइड हो गए। यहाँ पे लिख दोगे वेरीफाइड। ठीक है, इस वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन में देखोगे कि ये कंडीशन दिया गया है कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 हो, देन सो दैट x³ प्लस y³ प्लस z³ इक्वल टू 3xyz होगा। तो इसके लिए आपको क्या करने हैं, इसमें आपको लिखने हैं कि वी नो दैट, आइडेंटिटीज है आपके पास, यहाँ पे लिखोगे वी नो दैट। आप जानते हो, क्या जानते हो, तो ये फॉर्मूला आपको मालूम है, x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz इक्वल टू, ये फॉर्मूला होता है, आइडेंटिटीज होता है। क्या होता है, तो x प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट में x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy माइनस yz माइनस zx। तो ये आइडेंटिटीज है, यानी इसके फॉर्मूले ये होते हैं। यहाँ तक आ गया आपको समझ में। अब आप देखोगे कि क्वेश्चन में ही दिया गया है कि इसकी वैल्यू 0 दी गई है, गिवन में।
गिवन में क्या दिया गया है कि x प्लस वाई प्लस जेड, क्वेश्चन देखो ये इक्वल टू 0 दिया गया, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू क्या दिया गया 0। अब यहाँ पे हमें क्या रख लेना है 0 रख लेना है, तो यहाँ पे हमने 0 रखा और बाकी सारे उसी तरह से एज इट इज उतार लोगे। यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन दे दो और ये सारा चीज़ें इसको उतार लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। देखो ध्यान से, अब 0 से अगर किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा। अगर 0 दिया गया उसको आपको 8 से मल्टीप्लाई करना है, 0 है 9 से करना है। 0 को किसी भी संख्या से किसी भी नंबर से अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो उसका आंसर क्या होगा 0 होगा। अब यहाँ पे आप देखो 0 को हमें इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा 0 मिलेगा। और इनको इसी तरह से एज इट इज उतार लीजिए, एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस जेड का क्यूब माइनस 3x y z। फिर नेक्स्ट स्टेप फिर लिख लो इसी को, x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस z का क्यूब और माइनस 3x y z, ये इक्वल टू 0। अब क्या देखो ये 3x y लेफ्ट साइड में है, इसको आप राइट साइड में ले जाओ तो यहाँ पे माइनस साइन है, इधर आके क्या होगा प्लस हो जाएगा। तो ये आएगा मिलेगा। नेक्स्ट स्टेप जो होगा आपका वो होगा, इसको ऊपर लिख देते हैं, इसके बाद का जो स्टेप होगा आप लिखोगे यहाँ, ये क्या है यही लिखना है, x का क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब और इक्वल टू, ये लेफ्ट से राइट साइड जब जाएगा तो ये माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा 3x y z। और यही आपको वेरीफाइड करना था, प्रूव करना था, तो यहाँ पे लिख दोगे प्रूव्ड। क्या लिखोगे प्रूव्ड। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हो। ठीक है, ये नहीं है टर्म्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखो, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया है कि विदाउट एक्चुअल कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। यानी इस क्वेश्चन में जो क्वेश्चन दिया गया है, ये फर्स्ट पार्ट दिया गया है, -12 का होल क्यूब प्लस 7 का क्यूब और प्लस 5 क्यूब, ये दिए गए हैं। इनकी वैल्यू, इनको कैलकुलेट करना है कि क्या इसका आंसर आएगा। तो कह रहा है विदाउट कैलकुलेटिंग द क्यूब्स, इनके क्यूब्स नहीं निकालने हैं, इनको आइडेंटिटीज यूज करके इनको सॉल्व करना है। डायरेक्ट नहीं करना, ऐसा नहीं कि इसको 3 टाइम्स हमने लिखा फिर इसको 3 टाइम्स लिख के मल्टीप्लाई कर दिया फिर इसको 3 टाइम्स लिख करके मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करने हैं, आइडेंटिटीज यूज करने हैं और फिर इसका वैल्यूज़ निकालना है। इसमें क्या आइडेंटिटी यूज होगा वो हमें समझना है। तो हमने ये पढ़ा था कि अगर इफ़, अभी दिया गया क्वेश्चन नंबर जो आप देखोगे, क्वेश्चन नंबर 13 में जो है क्या दिया गया है कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 हो, अगर x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 हो तो आप लिख सकते हो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xy z, ये आप लिख सकते हो। ये क्वेश्चन नंबर 13 के अकॉर्डिंग, या ये प्रूफ हमने किया, अभी हमने यही प्रूफ किया, 13 क्वेश्चन को हमने प्रूफ किया कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 है
तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू क्या होगा, एक्स 3xyz होगा। इस प्रूफ का यूज करके हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये निकालना है, चेक करने हैं कि क्या x, यानी यहाँ पे x क्या है 12 है, -12 है, y क्या है 7 है, और z क्या है 5 है। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है, देखना है, चेक करना है कि सिंस करके लिखोगे ऐसे कि -12 प्लस 7 x प्लस y और प्लस 5। इनको सॉल्व करके बताइए कि क्या आ रहा है। तो जब इनको सॉल्व करोगे तो देखो क्या आ रहे हैं, इक्वल टू -12 और देखो 7 और 5 कितने हो गए, ये भी 12 आ गया। तो -12 और +12 कैंसिल होके 0 आ गया। यानी जब इनको आपने सॉल्व किया तो क्या आया, 0 आया। यानी ये कंडीशन अगर मिल गया आपको कि x प्लस वाई प्लस जेड अगर 0 हो तो आप क्या लिखोगे, x³ प्लस y³ प्लस z³ इक्वल टू क्या लिखना है 3xyz। तो हमने देखा कि ये वैल्यू 0 आ गया। देयरफॉर अब क्या लिखोगे, x³ लिखोगे। क्या लिखना है, x³। तो x क्या है -12 है तो 12 का क्यू, b क्या है 7 का क्यू, और z क्या है 5 का क्यू। अब इनका क्या लिखना है, हमें 3xy लिखना है। 3 लिखा, 3x, x के प्लेस पर देखो क्या है -12, तो यहाँ -12 लिखेंगे। y के प्लेस पर क्या है 7 है, 7 लिखना है, और z के प्लेस पर देखो ये 5 आ गया। अब इनको मल्टीप्लाई कर देने हैं। अब इसे क्या करने हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले आप क्या करो, ये देखो यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, प्लस माइनस माइनस, यानी आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, देखो 12 3 जा 12 को अगर 3 से करोगे तो 36 आएगा, 12 36 36, तो 36 आ गया। और 7 5 जा 35, 7 5 जा 35, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 5 6 जा 33, 3 5 जा 15 और 3 18, फिर 3 6 जा 18 8, और 3 3 जा 9 और 1 10, 0 6 2 और 1, यानी इसका आंसर आएगा 1260। तो आपने देखा कि इसको किस तरह से हमने सॉल्व किया। तो आइडेंटिटी, दूसरा तरीका था कि इसको 3 टाइम्स लिखना, इसको 3 टाइम्स लिखना, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके फिर ऐड करना, लेकिन हमें वैसे नहीं करना। हमने आइडेंटिटी यूज किया कि अगर इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 देन x³ प्लस y³ प्लस z³ इक्वल टू 3xyz। यहाँ पे देखो इफ x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू कितना आ गया 0 आया। जब ये 0 आ गया तो आप क्या लिखोगे, देयरफॉर लिखोगे a³ b³ c³ या x³ प्लस y³ प्लस z³ इक्वल टू 3xyz। ये 3 हुआ, x लिखा, y लिखा और ये z लिखा, और इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आंसर हो गया। यही आपके आंसर हो गए। ठीक है, इसको आप नोट कर ले। सेकेंड पार्ट इसी का है, सेम वैसा ही करने, इसको भी मल्टीप्लाई करके करने हैं, इसको भी करा देते हैं सेकेंड पार्ट। ठीक है, ठीक है, चलो सेकेंड पार्ट देखते हैं इसके। क्वेश्चन नंबर 14 का सेकेंड पार्ट, सेम क्वेश्चन है। इसमें देखो क्या 28 का होल क्यूब प्लस -15 के क्यूब और प्लस है -13 का क्यूब। इसे भी हमें चेक करना है, उसी तरह से चेक करेंगे पहले कि सिंस करके लिखोगे, सिंस का साइन है 28, ये देखो प्लस माइनस
या प्लस करके ऐसे लिख सकते हो x प्लस वाई, वाई क्या है -15 है और z क्या है -13 है। अब इनको हमें सॉल्व करना है, तो यहाँ क्या लिखोगे 28 -15 और -13। अब ये देखो आप 28 आएगा और ये भी 28 आ गया। 28 से 28 जब माइनस करोगे तो क्या मिलेगा 0। यानी आपने क्या देखा, x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई। अगर x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू 0 आता है, इसका मतलब क्या है कि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू इक्वल टू क्या मिलेंगे 3xyz। तो देयरफॉर आप क्या लिखोगे कि एक्स क्यू मीन्स 28 का क्यू प्लस वाई क्यू 15 का क्यू और प्लस जेड क्यू 13 का क्यू। क्या लिखना है, ये लिखना है 3 मल्टीप्लाइड बाई एक्स क्या है 28, वाई क्या है -15 और जेड जो है वो भी -13 है। अब इन सभी को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, आंसर आ जाएगा। इसको आप कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर लेना है तो माइनस माइनस प्लस प्लस में आएगा। और देखो इनको इससे के साथ मल्टीप्लाई कर लो। 28 को अगर आप 3 से करते हो कितना आ गया 24, 2 और 2 3 या 6 2 8 84 आ गए। और जब इनको और इनको मल्टीप्लाई करोगे 15 को या इन्हीं को 15 से कर लो पहले यहाँ इसके साथ। ये देखो 5 4 जा 20, ठीक है, और 4 8 जा 40, 40 और 2 42 आ गए। यहाँ पे 4 मिला और ये 8, 0 6 और ये 12। अब किससे करना है आपको 13 से करना है। फिर किससे मल्टीप्लाई करोगे 13 से, तो क्या आया 0 3 6 जा 18 और 2 3 जा 6 7 और 3 और यहाँ पे लिखोगे 0 6 1 और 2 1, ये आ गया। इनको प्लस करोगे तो 8 3 ये 5 और ये 1, यानी 15380 आना चाहिए। इसको आप लिखोगे 16, हाँ 16 हो गया, यहाँ पे 6 हो जाएगा, जो 3 2 5 और 6। तो इसके आंसर है 16,318। अच्छा ये देखो माइनस में इसके आंसर किस में आएंगे, प्लस में आने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे देखो यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है। तो इसको लिखेंगे आंसर 16380, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हो ए और बी दोनों क्या है माइनस में, एक्स और वाई माइनस में है, तो इसका आंसर किस में आएगा, प्लस में आएगा, ठीक है। ये भी समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको आप नोट कर लो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समझ में आ गया होगा ये, चलो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब देखो इसमें कह रहा है कि गिव द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड द ब्रेड्थ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स इन विच देयर एरियाज आर गिवन। देखो ये क्वेश्चन आप पढ़ोगे एनसीईआरटी में। इसमें कह रहा है कि एक्सप्रेशन तो दिए गए हैं एरिया का और आपको लेंथ और ब्रेड्थ लिखने हैं इसमें।
तो ये आपको मालूम है कि किसी भी रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। तो लेंथ की क्या वैल्यू होगी और ब्रेड्थ की क्या वैल्यू होगी वो हमें निकालने हैं। तो 15 क्वेश्चन आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। इसके जो फर्स्ट पार्ट हैं, 2 क्वेश्चन दिया गया है। फर्स्ट पार्ट में दिया गया एरिया इजकल टू 25 a स्क्वायर माइनस 35 a और प्लस 12। देखो ये क्वेश्चंस हैं। अब आपको मालूम है कि एरिया का जो फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ मल्टीप्लाइड बाई ब्रेड्थ, ये होता है। यानी हमें इनको क्या करना, फैक्टराइजेशन करना है। इसमें 2 पार्ट आएंगे। फैक्टराइज जब करोगे तो इनके 2 प्राइम फैक्टर्स निकलेंगे। एक को हमें लेंथ लिख देना और दूसरे को ब्रेड्थ लिख देना है। यानी मेन आपको करना क्या है, फैक्टराइजेशन आपने पढ़ा है 2.5 एक्सरसाइज में ही है, जो कि अगर 3 टर्म्स के इस तरह के आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो हमें इसको किस तरह से मिडिल टर्म को स्प्लिट करके फैक्टराइजेशन करना है, ये हमने पढ़ा है। तो इसको फैक्टराइज करना है बाई स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। मिडिल टर्म ये है, इसको स्प्लिट करके इनको फैक्टराइज करना है। तो इसके तरीके ये हैं कि सबसे पहले आपको क्या करने हैं कि ए स्क्वायर के कोफिशिएंट और कांस्टेंट को दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर आप 25 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा वो देखो, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4, 5, यहाँ 5 और 2, 0 0 और 3, यानी 300। अब इस 300 का प्राइम फैक्टर निकालना। प्राइम फैक्टर इस तरह से निकालते हैं। तो किससे करोगे, सबसे पहले 2 से। तो क्या मिला 150, फिर हमने 2 से किया तो क्या मिला 75, फिर 2 से नहीं जाएगा, 3 से 25, ठीक है। और फिर जो है किससे करोगे 5 से, तो ये 5 आ गया। अब इन सभी को हमें 2 ग्रुप में स्प्लिट करना, 2 ग्रुप बनाने हैं, ताकि ऐड करने या सब्ट्रैक्ट करने के बाद 25 a आ जाए। तो कैसे करते हैं समझना है हमें। तो सबसे पहले अगर सपोज करो हमने लिया 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12, तो ये 12 मिला, एक ग्रुप मिला तुम्हारा 12। और दूसरा जो इनको करोगे 25 5 जा 25। अगर आप इन दोनों को प्लस करते हैं तो हमें क्या आना चाहिए, 25 a आना चाहिए, लेकिन आ रहा है नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये रॉन्ग हो गया। अब हमें इसी तरह से फिर कोई दूसरा ग्रुप को सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। इसके लिए हमें फिर दूसरा ग्रुप देखना है जिससे कि हमें ये लाए। तो इस तरह से इसमें हमने क्या किया, मान लो कि इन दोनों को ले लिया, देखो तो 5 3 जा कितने हो गए 15 हो गए, और 2 2 जा 4 और 4 5 जा 20। तो दूसरा ग्रुप क्या मिला 20, यानी 20 और 15 को जब आप प्लस करोगे तो 35 आ जाएगा। समझ में आ रहा है। यानी हमें 20 प्लस 15 लेने हैं जो कि 35 है। अब यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देना है, अगर इन दोनों को प्लस करें तो यहाँ प्लस आ रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है माइनस का साइन है। तो इसके लिए स्प्लिटिंग जो टर्म होगा वो ये भी माइनस में होगा और ये भी माइनस में होगा, ताकि जब इन दोनों को प्लस करें तो यहाँ क्या आए माइनस का है। तो -35 का जो स्प्लिट हमने जो किया उसके प्लेस पर हमें ये लिखना है। तो तरीका क्या है आपका, सबसे पहले जो नेक्स्ट स्टेप करोगे ये तो उसी तरह से लिखोगे, और ये जो -35 है उनके लिए हमें ये लिखना है -20a और फिर -15a, और ये उसी तरह से लिख लेना। इसको तो कुछ करना ही नहीं, ये दोनों टर्म्स जो हैं इसे और इसे कुछ भी नहीं करना है, हमें इस मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं। ये स्प्लिट किया गया है कि 35a को हमें 20a और 15a लिख सकते हैं यहाँ से। तो ये हमने लिख लिया। अब जो है जो नेक्स्ट स्टेप इसका क्या होगा, इसे कॉमन ले लेने हैं। देखो यहाँ से इन दोनों से क्या कॉमन आएगा, तो देखो किसके टेबल दोनों में आ रहे हैं, तो 5 का टेबल दोनों में आ रहे हैं।
तो 5, एक तो 5 लिया और दूसरा ए ले लिया। अगर 5 ले लोगे तो 5 का टेबल पढ़ो कि ये आ जाए, कितने टाइम्स में आएंगे, 5 टाइम्स में। यहाँ पे क्या लिखा, 5a। उसी तरह से 5 का टेबल पढ़ो कि ये आ जाए, तो 5 4 जा 4 लिख लिया और ए हमने कॉमन ले लिया है। अब यहाँ से देखो कि किसके टेबल में दोनों आ रहे हैं, तो तुम्हें पता है 3 के टेबल में दोनों आ रहे हैं, तो यानी हमें यहाँ से 3 कॉमन ले लिया माइनस में, तो यहाँ पे क्या बचा, 3 का टेबल पढ़ो कि ये 15 आ जाए, तो 5 टाइम्स, तो यहाँ 5a। और यहाँ पे जब हम माइनस जब कॉमन ले लेते हैं तो इसके अंदर का साइन चेंज हो जाता है, ये हमें ध्यान रखना है हमेशा। तो ये प्लस अब क्या हो गया, माइनस हो गया, और 3 का टेबल हम पढ़े कि 12 आ जाए, कितने टाइम्स में आएगा, 4 टाइम्स में। या अब देखो, आप इन दोनों टर्म्स में ये कॉमन है, 5a माइनस 4 क्या है, कॉमन है। तो नेक्स्ट स्टेप में ये कॉमन आ जाएगा, यानी 5a माइनस 4 हमने कॉमन ले लिया। जब ये 5a माइनस 4 कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचा, 5a आया और यहाँ 3 आ गया। तो अब यहाँ पे देखो कि एरिया में क्या होते हैं, लेंथ और ब्रेड्थ। तो इस तरह से जो लेंथ क्या है, लेंथ आप इसको लिख सकते हैं, तो ब्रेड्थ क्या होगा, ये होगा। तो देयरफॉर आप लिख सकते हो इसे लेंथ इक्वल टू 5a माइनस 4 और ब्रेड्थ इक्वल टू 5a माइनस 3। ये आंसर हो गया इसके। इसी तरह से आपको क्वेश्चन नंबर जो है करने हैं, सेकेंड पार्ट है, और इसके बाद एक और सेक्शन क्वेश्चन रह जाता है जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। ओके, धन्यवाद।